ओम। देखो, ब्राह्मण किसे कहते हैं? वास्तव में जिन्होंने ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लिया है वही ब्राह्मण है। जन्म जाते शूद्र है, हर व्यक्ति जन्म से शूद्र है और संस्कार द्विज उच्चते सह माने परमात्मा। जो परमात्मा के आकार में आ गया है, चिंतन में लग गया है, उसका दूसरा जन्म हो गया। और वेदाधाई विप्र, वेदमान होता अपरुष वाणी, जो सद्गुरु के द्वारा जागृत होती है। जब वो वाणी मिलने लगी, अंग फड़कन स्वप्न इत्यादि, तो वेदाधाई विप्र है। प्रकृति पर जिसने विजय प्राप्त कर ली वो विप्र है। और ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा, और जिसने ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लिया वो ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण की परिभाषा है। आज समाज में जो ब्राह्मण की डिग्री ले करके और समाज पर अपना दबदबा बना रहे हैं, बनाते आए हैं, ये वो लोग हैं जो इनके पूर्व में कोई अच्छे संत हुए, कुछ दूरी चलने के बाद फिर ये पतित हो गए, और पतित होने के बाद इनसे जो संतानें पैदा हुई वो उसी कुल परंपरा के अनुसार एक जाति का अपने आप को ट्रेडमार्क लगा दी कि हम इस परिवार से, जैसे कोई सांडल परिवार से, कोई गर्ग परिवार से, कोई कश्यप परिवार से, नहीं सब लगाते हैं ये, कोई नाथ संप्रदाय से। तो इसमें जो साधु संत हुए थे और जिनसे पार नहीं लगा और शादी विवाह कर लिया, उनसे जो संतानें उत्पन्न हुई, तो वो भी जो है ये ट्रेडमार्क लगा ली कि हम इस परिवार से हम ब्राह्मण हैं। अब जैसे परिवार में कोई, जैसे डीएम हो गया, अब डीएम की पत्नी है, जैसे साहब है तो उसको क्या बोलोगे? साहिबिन। जैसे कोई मास्टर हो गया तो उसकी पत्नी क्या कहोगे? मास्टराइन। अब जैसे कोई नेता हो गया परिवार में तो सभी नेता की डिग्री लगाने लगते हैं। तो ऐसे ही है। और गिने चुने ब्राह्मणों ने समाज में बहुत अराजकता फैलाई, जिसके कारण अन्य लोगों को बदनामी सहनी पड़ रही है और आज भी है। आज भी गिने चुने ब्राह्मण उच्च पद पर बैठ करके समय समय पर ये गलत अपने मुख से कुछ ना कुछ उपद्रव करते रहते हैं। जैसे अभी ये कोई बोला था कि गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, और गायत्री मंत्र का जाप सबसे ज़्यादा ब्राह्मण ही करते हैं, ब्राह्मण कन्याएं, ब्राह्मण औरतें। और एक ब्राह्मण दो तीन ब्राह्मण हैं, वो बोले गायत्री मंत्र का जाप औरतों को नहीं करना चाहिए। बताओ क्या कहा जाए। ऐसे ही ब्राह्मण इससे पूर्व में हुए, आज भी वही है। कृष्ण भगवान का जब जन्म हुआ था तो पालने में कृष्ण भगवान झूल रहे थे, तो ब्राह्मण देवता श्रीधर नाम के पहुँचे। तो यशोदा ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता आइए हमारे पुत्र को आशीर्वाद दे दीजिए। बोले, हाँ जसोदा, हम तेरे पुत्र को आशीर्वाद देने आए हैं। जबकि कंस के द्वारा उस ब्राह्मण को भेजा गया था कृष्ण को मारने के लिए। कंस ने कहा श्रीधर से कि हम तुम्हें इतना धन देंगे, इतना स्वर्ण देंगे, जब तुम कृष्ण को मार दोगे फिर कभी तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा। अब लोभी लालची की जात ब्राह्मण, अब पहुंच गया वो कृष्ण को मारने। वो समझा साधारण बालक है, गर्दन दबा के और कुछ तंत्र मंत्र सीखे जा रहा, तंत्र सीखा हुआ था, वो तंत्र विद्या से, और गला दबा के मार के चले आएंगे। क्योंकि ब्राह्मणों के प्रति इतनी आस्था रही है लोगों की, जो आज भी है, लेकिन आस्था का दुष्परिणाम मिला है, परिणाम नहीं मिला। क्यों? कि वो ब्राह्मण हों तब तो परिणाम मिले। ये तो ब्राह्मण के रूप में रावण हैं, कंस हैं, दुष्ट प्रवृत्ति वाले हैं।
ब्राह्मण अगस्त थे, वाल्मीकि थे, अत्रि, सुतीक्षण, भरद्वाज, यज्ञवल्क, श्रृंगी ऋषि, ये सब ब्राह्मण थे। ऐसे ब्रह्म स्वरूप वाले महापुरुष मिलेंगे तो उनसे हमें परिणाम मिलेगा और शुभ ही शुभ परिणाम होगा। लेकिन उनकी आड़ देखिए जो दुष्ट प्रवृत्ति वाले बैठे हुए हैं, इनकी दृष्टि कहीं और है, इनकी मन और इंद्रियां कहीं और हैं, और लगा के त्रिपुंड, पहन के सुंदर सुंदर कपड़े और गले में माला, जो अपने आप को ब्राह्मण घोषित करते हैं। ये तो शूद्र भी नहीं है, ब्राह्मण तो बहुत ऊंची अवस्था है, ये तो शूद्र की श्रेणी में भी नहीं है। और हमने कह ही दिया कि जाति से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, ना किसी शास्त्र में लिखा है। चाहे वेद पढ़ लो, उपनिषद पढ़ लो, गीता पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, जिसने परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कर लिया वही ब्राह्मण है। तो इस प्रकार श्रीधर पहुंच गया क्योंकि सभी लोग ब्राह्मणों पर विश्वास करते थे, आज भी करते हैं। और देखोगे छलावा सबसे ज़्यादा, जो बहुत बड़ा छलावा कर रहे हैं आज भी, तो उसमें मूल में देखना कौन है। अब बहुत सारी बातें हम क्या बताएं। जो बौद्ध धर्म के नाम पर जो समाज के साथ छलावा हो रहा है, जो समाज में अराजकता फैलाई जा रही है, जो गलत गलत पूजा पद्धतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, इनके मूल में कौन है? ये रावण के वंशज हैं, ये दुष्ट प्रवृत्ति वाले हैं जो स्वयं को ब्राह्मण कह रहे हैं। तो इस प्रकार से यशोदा को तो विश्वास था कि विप्र देवता हैं, इनसे तो आशीर्वाद ही मिलेगा। अब माता यशोदा लेके गई, बोले ये हमारा कान्हा, दे दो आशीर्वाद। बोले बस चिंता मत करो देवी, हम ऐसा आशीर्वाद देंगे, ऐसा आशीर्वाद देंगे, तुम्हारा लड़का अजर अमर हो जाएगा। अब यशोदा तो दूसरे काम में लग गई। अब वो अपना उल्टा सीधा तंत्र मंत्र लगे मारने और कृष्ण भगवान लगे मुस्कुराने। अब जैसे कृष्ण भगवान पर उसने तंत्र विद्या करना शुरू की तो वो फेल। अब जब कोई बस नहीं चला तो लगा फिर कृष्ण भगवान को गर्दन दबाने। तब कृष्ण भगवान ने कहा बलदाऊ से, बोल बलदाऊ, इस ब्राह्मण देवता को तो मारा नहीं जा सकता। बोले इसको क्या किया जाए? बोले कान्हा जैसा तुम उचित समझो। तो जैसे ही हाथ मारने के लिए बढ़ाया तो हाथ ही उसके लकवा मार गए, ऐसे हो गए। अब हाथ ऐसे हो गए, इतने में जो है मुंह से कुछ फूंकना चाहा तो बहरा हो गया, आवाज गायब। और एक माला रखी हुई थी पूजा पाठ में, सोने का हार, वो हार उसके गले में डाल दिए, श्रीधर के गले में। अब उधर इससे यशोदा आई कि ब्राह्मण देवता को बहुत देर हो गई, ये आशीर्वाद देने में इतना समय कैसे लगाए। अब गई माता यशोदा देखे तो ऐसे हाथ किए था और गले में सोने का हार। अब यशोदा ने हल्ला मचा, अरे चोर 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 चोर। पूरा गोकुलवासी टूट पड़े, ले दनादन ले दनादन ले दनादन। वो ब्राह्मण देवता की तो ब्राह्मणाई एकदम साफ कर दिए। तो नंद बाबा आगे क्या हुआ, अरे ये ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण हमारे कान्हा को मारने आया, और मारने ही नहीं, ये चोरी करके जा रहा था। तो ये तो ईश्वर की कृपा हो गई कि इसके आवाज़ गायब, इसका ये लकवा मार दिया, वही देखो गले में हार पहना हुआ है। नंद बाबा ने बोले हाँ, बोलो ठीक है, अब इसको जाने दो, बहुत मार खा गया है, भगवान ने इसको पहले ही से बहुत कष्ट दे दिया है। तो जब भगवान के साथ ये नहीं चूके एक ब्राह्मण जाति को लेकर के, तो हम और आप साधारण लोग को कैसे छोड़ेंगे। इसलिए बंधुओं, आज बहुत सावधान होने की ज़रूरत है। आज देख रहे हैं कि जो हाईलाइट चल रहे हैं वो समय समय पर कोई ना कोई ऐसा सलूका समाज में छोड़ दे रहे हैं कि पूरे समाज को तहस नहस कर देते हैं। और आजकल अनर्गल पूजाएं इतनी बढ़ती जा रही हैं जो कृष्ण काल में भी नहीं थी। अगर 360 दिन पूजा पाठ से लिए जाएं तो वो भी कम पड़ जाएंगे। आप भगवान कृष्ण की वाणी गीता पढ़ो,
गीता का भाष्य यथार्थ गीता है, जिसमें क्रमबद्धता है और बहुत ही सरल शब्दों में अच्छी व्याख्या है। बड़े बड़े IAS पढ़ रहे हैं और जो वास्तव में जिज्ञासु हैं, जो भगवत मार्ग को जानना चाहते हैं, इन रूढ़ियों से निकलना चाहते हैं, इन भ्रांतियों से पार होना चाहते हैं, उनको भी सद्मार्ग मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है। इसका मार्ग केवल भगवान के नाम का जप और जाप करने के साथ साथ गीता का अध्ययन। आप इन रूढ़ियों और भ्रांतियों से बाहर निकल आओगे। कमी हमारे स्वयं की है कि हम अपने शास्त्रों का अध्ययन ना करके इन ढोंगी ढपालियों के पीछे दौड़ पड़ते हैं। जहाँ अत्यधिक भीड़ है, जहाँ अत्यधिक मजमा लगा हुआ है, उधर ही हम भाग पड़ते हैं। और देखो, व्यक्ति की श्रद्धा ही कृपा बन के लौटती है और श्रद्धा के द्वारा ही हमें फल मिलता है। श्रद्धा महत्व स्थान रखती है, श्रद्धा महत्वपूर्ण होती है। तो इन रूढ़ियों और भ्रांतियों से मुक्त होना चाहते हो, गीता अध्ययन कीजिए। और गीता जयंती पर विशेषकर कृष्ण भगवान की जन्म अष्टमी पर तो अखंड गीता पाठ होना चाहिए, घर घर में होना चाहिए। और घर घर में इसका प्रतिदिन पाठ होना चाहिए। 2 श्लोक 4 श्लोक से ही आरंभ कर दो। प्रतिदिन नियम पूर्वक हमें 5 श्लोक का अर्थ गीता का पढ़ना है। इस तरह से पढ़ोगे साल भर में पूरी हो जाएगी। 700 श्लोक कितना समय लगेगा। और जिसने गीता का अध्ययन किया और जिसने गीता ज्ञान को प्राप्त किया, वो कभी हताश नहीं हुआ, कभी पराजित नहीं हुआ, कभी इन रूढ़ियों में, भ्रांतियों में, पाखंडियों के चक्कर में नहीं आया। एकमात्र गीता ही ऐसी पुस्तक है, धर्मशास्त्र है, जो हमें अंधेरे से निकाल करके सूर्य जैसे प्रकाश में लाके खड़ा कर देगी। संपूर्ण भ्रांतियों का, रूढ़ियों का अंत पा जाएंगे, इनकी वास्तविकता पा जाएंगे। क्या सत्य है, क्या असत्य है, ये गीता के द्वारा जानकारी हो जाएगी। तो श्रीमद् भगवद गीता का भाष्य यथार्थ गीता आप देखिए, आप उसका प्रारंभ ही पढ़ लोगे तब भी आप समझ जाओगे कि हाँ, वास्तव में गीता क्या है। तो इसलिए मेरे बंधुओं, ये ब्राह्मण वेश में कुछ लोगों ने संपूर्ण ब्राह्मण जाति को बदनाम कर दिया है। हम उन ब्राह्मणों से भी प्रार्थना करेंगे जो ऐसे दुष्ट और कूटनीतिज्ञ, जो पैसे, धन दौलत के लालच में आज धर्म के नाम पर नाना प्रकार की कुरीतियों को जन्म दे रहे हैं, वो ब्राह्मण देवता भी गीता का अध्ययन करें, विधिवत पढ़ें और अपनी आवाज़ को बुलंद करें। बोलिए, ब्राह्मण नहीं, ये रावण और कंस के वंशज हैं। रावण तो शुद्ध ब्राह्मण था, उसने कितना पाखंड फैला रखा था। तो ब्राह्मण देवता अपनी आवाज़ स्वयं बुलंद करे। जो आप जैसे गरीबों को, मध्यम वर्ग के ब्राह्मणों को बहुत अपमान और बहुत ही बुराइयों से लड़ना पड़ता है। और गिने चुने 3-4 हैं, 4-5 होंगे हमें लगता है, वही बहुत ज़्यादा उपद्रव मचाए पड़े हैं। एक बात सही कहेंगे और 99 बात झूठ बोलने पर उतारू हैं। केवल भटकाना, भटकाव करना। अब कुछ नहीं तो गायत्री मंत्र के पीछे पड़ गए, जबकि गायत्री मंत्र में ऐसा कुछ नहीं है कि औरतों के साथ ऐसा हो जाएगा, किसी के साथ ऐसा हो जाएगा। अरे वो तो प्रार्थना है। अरे हम प्रार्थना नहीं करेंगे भगवान से तो किससे करेंगे? और किसी न किसी रूप में प्रार्थना करनी है। तो विश्वामित्र जी ने प्रार्थना की थी भगवान से, उनको पूर्ण सफलता मिली। उसके बाद फिर लोगों के बीच में जानकारी हुई तो वो भी प्रार्थना करने लगे। तो 2, 4, 5 मिनट जपना चाहिए गायत्री मंत्र, फिर ओम अथवा राम, इसका नाम जाप करना चाहिए। कोई बोला था कि माताओं को ओम भी नहीं जपना चाहिए। हमने कहा गजब कर दिया। अरे ध्रुव ओम का ही जाप कर रहे थे, तो जब उनकी माँ ने जपा तब तो ओम का जाप कर रहे थे। कयाधु ने ओम का जाप किया, तब तो प्रहलाद जैसा लड़का पैदा हुआ।
कुंती द्रौपदी ने ओम का जाप किया तो महाशूरवीर भक्तिमय पुत्र पैदा हुए। सुभद्रा ने ओम का जाप किया तो अभिमन्यु जैसा सूरमा पैदा हुआ। कहते माता को ओम का जाप नहीं करना चाहिए। माता पार्वती ने ओम नमः शिवाय ओम का जाप किया तो कार्तिकेय गणेश ऐसे 2 पुत्र जन्मे जिन्होंने पूरे दक्षिण भारत में अधर्म का सर्वनाश किया। कहते माताओं को ओम नहीं जपना चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं भाइयों, गीता को पढ़ो। मेरी माताएं, मेरी बहनें, आप गीता को निर्भीक होकर के पढ़िए, एकदम भय से मुक्त हो जाओगी और इन रूढ़िवादी, इन पाखंडियों के चक्कर में नहीं फंसोगी। नहीं तो ये तुम्हारी दुर्दशा करने के लिए उतारू हैं। एक तो वैसे ही तुम्हारी दुर्दशा लोग किए पड़े हैं, तो आप तो गीता खुल करके पढ़िए और अध्ययन कीजिए, इन पाखंडियों को उत्तर दे सको। आप प्रश्न करती हैं उन लोगों से, लेकिन वो ऐसा घुमा देते हैं चक्री की तरह, और तुम भी घूम जाती हो चक्री की तरह। ना तो प्रश्न का समाधान मिलता है, बस हाँ जी कह के चली आती हो। तो इन रूढ़ियों से मुक्त होना है तो गीता का अध्ययन कीजिए। गीता ही सर्वोपरि ज्ञान मार्ग ज्ञानदायिनी पुस्तक है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान।